फ्रेंड्स, गर्मी की छुट्टियां समाप्त हो रही है और बच्चे स्कूल के लिए तैयार हो रहे हैं। लेकिन कुछ पेरेंट्स हैं जो अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को फर्स्ट टाइम स्कूल में डालने वाले हैं, और कुछ पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो अपने बच्चों का स्कूल चेंज करवाना चाहते हैं। तो आपके बच्चों के सुंदर भविष्य के लिए आपको कैसे स्कूल का चुनाव करना चाहिए, इसके लिए हर पेरेंट्स को सतर्क होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि आपको अपने बच्चों के लिए स्कूल का चुनाव किस तरह से करना चाहिए। सबसे पहला जो पॉइंट है वह है स्कूल का लोकेशन। आपके बच्चे का स्कूल किस लोकेशन पर स्थित है। मैं मानती हूँ कि बच्चे घर पर पेरेंट्स के साथ में बहुत अच्छी बातें सीख रहे हैं और स्कूल में टीचर्स के साथ में रहकर अच्छी बातें सीख रहे हैं। लेकिन यदि स्कूल और घर के आसपास का लोकेशन अच्छा नहीं रहता है, माहौल अच्छा नहीं रहता है, वहाँ का परिवेश अच्छा नहीं रहता है, तो बच्चे बुरी लतों का शिकार हो जाते हैं, बुरी संगत पे पड़ जाते हैं और बच्चे गलत गलत आदतें सीख जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपके बच्चे का स्कूल किसी भी खराब लोकेशन पर स्थित ना हो, जहाँ पर आसपास का वातावरण बुरा हो। दूसरी बात, जब यदि आपके बच्चे छोटे हैं, नर्सरी और प्ले ग्रुप में आप उन्हें डाल रहे हैं, तो लोकेशन ऐसा चूज कीजिए जो घर के पास में हो, ताकि बच्चों को बहुत ज़्यादा ट्रैवल करके स्कूल में न जाना पड़े। और दूसरी बात, यदि बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप दौड़ कर अपने बच्चों के पास पहुंच जाए। दूसरी बात, टीचर्स के बारे में जानकारी। आप जिस भी स्कूल में बच्चों को डाल रहे हैं, वहां के टीचर्स और प्रिंसिपल के बारे में जरूर इंक्वायरी आपको निकालनी चाहिए। मतलब टीचर्स का रवैया कैसा है, टीचर्स का स्वभाव कैसा है, उन्होंने स्कूल का माहौल कैसा बना रखा है, वह किस तरह से पढ़ाते हैं, उनका बच्चों के साथ में बिहेवियर कैसा है, ये सारी बातें पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरी बात, एजुकेशन सिस्टम। स्कूल में किस तरह से पढ़ाई करवाई जाती है, कितने टेस्ट लिए जाते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कितने हैं, कितने एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स वहाँ पर पढ़ाए जा रहे हैं, जैसे कि आर्ट एंड क्राफ्ट, म्यूज़िक, स्पोर्ट्स, गेम्स, ये सारे सब्जेक्ट किस तरीके से पढ़ाए जा रहे हैं, और इसके साथ ही साथ पढ़ाई का पूरा फॉर्मेट क्या है, यह आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। फोर्थ पॉइंट है कि बच्चों की बस। मतलब बच्चे घर से लेकर स्कूल तक किस तरह से ट्रैवल करने वाले हैं। क्या वे स्कूल बस के द्वारा जाने वाले हैं, या फिर वे टैक्सी, ऑटो या पैदल जाने वाले हैं। इस बात का आपको पूरी तरह से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आपके बच्चे कितनी दूर और किस तरह से ट्रैवल करके स्कूल तक पहुंचने वाले हैं। यदि बस से जा रहे हैं तो बस का रूट क्या है, कितनी देर में बच्चे घर से लेकर स्कूल तक पहुंच पाएंगे, ये सारी बातें आपको इंक्वायरी करके पता कर लेनी चाहिए। इसके बाद का जो पॉइंट है वह है फीस। स्कूल की फीस कितनी है, कब कब कौन सी फीस आपको देना है, इसके बारे में पूरी डिटेल आपको निकाल लेनी चाहिए, ताकि बाद में आपको दिक्कत ना आए। और यह बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि बहुत महंगी स्कूल में पढ़ाई बहुत ज़्यादा अच्छी है, इसलिए सोच समझकर फैसला लेना चाहिए। इसके बाद का जो पॉइंट है वह है सुरक्षा का। स्कूल में आपके बच्चे की सुरक्षा किस तरह से हो रही है। यदि आपके बच्चों को कोई अनजान व्यक्ति पिकअप करने आ रहा है, तो उसे उसके साथ में बिल्कुल भी ना भेजा जाए, और यदि भेजना है तो घर पर इंक्वायरी की जाए कि कोई इंसान यदि बच्चे को लेने आया है तो वह उनके घर का ही आदमी है या नहीं। दूसरी बात, बच्चों को स्कूल में यदि इमरजेंसी आ जाती है, कोई मेडिकल इश्यू आ जाते हैं, तो आपके स्कूल में उस मेडिकल से संबंधित इंतज़ाम सारे होने चाहिए। इसके अलावा स्कूल में फायर से संबंधित फायर अलार्म वगैरह होने चाहिए, और फायर को रोकने के सारे इंतज़ाम होने चाहिए। ये सारी सुरक्षा से संबंधित जो चीज़ें हैं,
ये हर स्कूल में अवेलेबल होना चाहिए, इस बात की आप पूरी तरह से इंक्वायरी कर लेना चाहिए। और इसके बाद का जो पॉइंट है वह है फीडबैक लेना। आपके बच्चों को आप जिस भी स्कूल में डालना चाहते हैं, वहां पर पहले से ही कोई बच्चे पढ़ रहे हैं या उन्होंने वहां से पढ़ाई कंप्लीट की है, तो आप ऐसे बच्चों के पास जाकर उस स्कूल का रिव्यू लेना चाहिए, फीडबैक लेना चाहिए कि वहाँ के सारे इंतज़ाम कैसे हैं, वहाँ की पढ़ाई कैसी है, वहाँ के टीचर्स कैसे हैं और वहाँ के सारे करिकुलर एक्टिविटीज़ कैसी है। तो ये सारी फीडबैक जब आप उन बच्चों से लेते हैं या उनके पेरेंट्स से लेते हैं, तो आपको पूरी जानकारी हो जाती है, सही तरीके से आपको जानकारी हो जाती है कि आपको उस स्कूल में बच्चों को डालना है या नहीं डालना है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ पॉइंट्स मैंने शॉर्ट में आपको समझाए कि आपको बच्चों के स्कूल में डालते समय कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। और फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकॉन को दबा दीजिए और ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। फ्रेंड्स, कमेंट्स करके मुझे बताते रहिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। टेक केयर, कीप स्माइलिंग।